नमस्कार। मैं हूं रंजित कुमार मोहंती और आप सभी का स्वागत है रंजीत हेल्पफुल वीडियोज में। अगर आप ऑप्शन सेलर है तो आपने अक्सर सुना होगा इस स्टॉक का आईवी बहुत अच्छा है या आईवी परसेंटाइल बहुत हाई है। लेकिन सवाल यह है कि आईवी वास्तव में हमें क्या बताता है और आईवी परसेंटाइल उससे अलग कैसे होते हैं। क्या हाई आईवी देखकर हमें तुरंत ऑप्शन सेल कर देना चाहिए? इस वीडियो में हम इन दोनों बातों का, दोनों महत्वपूर्ण कंसेप्ट्स का बहुत ही सरल तरीके से समझेंगे और खास तौर पर यह देखेंगे कि एक ऑप्शन सेलर को इनको उपयोग कैसा करना चाहिए। ऑप्शन सेलर का मुख्य उद्देश्य प्रीमियम कलेक्ट करना और टाइम डिके यानी थीटा से लाभ करना होता है। लेकिन हमें मिलने वाला प्रीमियम केवल टाइम पर निर्भर नहीं करता। इनका एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है वोलेटिलिटी। सामान्यतः जब मार्केट ज्यादा मूवमेंट एक्सपेक्ट करता है तो ऑप्शन प्रीमियम बढ़ता है और जब एक्सपेक्टेड मूवमेंट कम होता है तो प्रीमियम भी कम हो जाता है। इसीलिए ऑप्शन सेलर को यह नहीं देखना चाहिए कि प्रीमियम कितना मिल रहा है। असल सवाल यह होना चाहिए जो रिस्क मैं ले रहा हूं उसके मुकाबले मुझे क्या पर्याप्त प्रीमियम मिल रहा है। व्हाट इज इम्प्लाइड वोलेटिलिटी? अब समझते हैं इम्प्लाइड वोलेटिलिटी यानी आईवी। आईवी हमें यह बताता है कि ऑप्शन मार्केट भविष्य में स्टॉक में कितनी मूवमेंट प्राइस इन कर रहा है। यह एक एनुअलाइज्ड परसेंटेज के रूप में दिखाया जाता है। एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात याद रखिए, आईवी डायरेक्शन नहीं बताता। हाई आईवी का मतलब यह नहीं है कि स्टॉक ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। इसका मतलब केवल यह है कि मार्केट बड़ी मूवमेंट की संभावना को प्राइस कर रहा है। उदाहरण के लिए, अगर किसी स्टॉक का आईवी 20% है तो मार्केट अपेक्षाकृत कम मूवमेंट प्राइस कर रहा है। लेकिन आईवी 45% हो तो ऑप्शन में काफी ज्यादा मूवमेंट प्राइस की जा रही है। व्हाट हैपेंस व्हेन आईवी चेंजेस? अब ऑप्शन सेलर के लिए सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा, जब आईवी बढ़ता है तो सामान्यतः ऑप्शन प्रीमियम भी बढ़ता है। नई पोजीशन बनाने के लिए सेलर को ज्यादा क्रेडिट मिल सकता है। लेकिन अगर हमने पहले से ऑप्शन सेल किया हुआ है और अचानक आईवी बढ़ गया तो हमारे सोल्ड ऑप्शन का प्रीमियम भी बढ़ जाता है और हमें टेम्पररी लॉस दिखाई दे सकता है। इसके विपरीत जब आईवी गिरता है तो ऑप्शन प्रीमियम कॉन्ट्रैक्ट होता है। यह एग्जिस्टिंग ऑप्शन सेलर के लिए लाभदायक हो सकता है। इसे कई बार आईवी क्रश भी कहा जाता है। इसीलिए ऑप्शन सेलिंग में केवल थीटा ही हमारे पक्ष में काम नहीं करता। भेगा यानी आईवी में बदलाव भी बहुत महत्वपूर्ण है। आईवी अलोन इज नॉट इनफ। लेकिन यहां एक समस्या है। मान लीजिए किसी स्टॉक का आईवी 30% है। क्या यह हाई आईवी है? इसका उत्तर है जरूरी नहीं। किसी बहुत वोलेटाइल स्टॉक के लिए 30% आईवी सामान्य हो सकता है, लेकिन किसी स्टेबल लार्ज कैप स्टॉक के लिए यह 30% आईवी काफी हाई हो सकता है। इसीलिए अलग अलग स्टॉक के आईवी केवल एब्सोल्यूट नंबर देखकर कंपेयर नहीं करना चाहिए। हमें यह जानना होगा कि इस स्टॉक के अपने हिस्टोरिकल आईवी के तुलना में आज का आईवी कहां है। यहां पर आईवी परसेंटाइल उपयोगी होता है।
व्हाट इज आईवी परसेंटाइल? आईवी परसेंटाइल यानी आईवीपी आज के आईवी को उसके हिस्टोरिकल आईवी ऑब्जर्वेशन के साथ कंपेयर करता है। उदाहरण के लिए आईवी परसेंटाइल 80 है। इसका सामान्य अर्थ यही है कि चुने गए हिस्टोरिकल पीरियड में लगभग 80% ऑब्जर्वेशंस में आईवी आज के लेवल के से नीचे था। यानी आज का आईवी अपने हिस्टोरिकल रेंज में काफी ऊंचा है। अगर आईवी परसेंटाइल केवल 20 है, इसका मतलब है कि ज्यादातर हिस्टोरिकल ऑब्जर्वेशन में आईवी आज से ज्यादा रहा है। ऑप्शन सेलर के लिए हाई भी इसीलिए इंटरेस्टिंग हो सकता है क्योंकि प्रीमियम हिस्टोरिकल बेसिस पर रीच हो सकता है। लेकिन याद रखिए, हाई आईवीपी अपने आप में ट्रेड सिग्नल नहीं है। आईवी वर्सेस आईवी परसेंटाइल, रीड देम टुगेदर। हम अब दोनों को एक साथ देखते हैं। अगर आईवी भी हाई है और आईवी परसेंटाइल भी हाई है तो ऑप्शन सेलर के लिए यह इंटरेस्टिंग सिचुएशन हो सकता है। प्रीमियम अच्छा है और वोलेटिलिटी अपने हिस्टोरिकल लेवल की तुलना से भी ऊंची है। लेकिन अगर आईवी हाई है और आईवीपी लो है तो इसका मतलब हो सकता है कि स्टॉक सामान्यतः बहुत वोलेटाइल रहता है। दूसरी तरफ लो आईवी लेकिन हाई आईवीपी का मतलब यह है कि स्टॉक की अपनी हिस्ट्री के हिसाब से आईवी ऊंचा है लेकिन एब्सोल्यूट प्रीमियम फिर भी बहुत आकर्षक ना हो। और आईवी आईवीपी दोनों लो है तो सामान्यतः प्रीमियम सेलिंग के लिए रिवार्ड कम हो सकता है। इसीलिए आईवी और आईवीपी को हमेशा एक साथ पढ़ना ज्यादा उपयोगी हो। द ट्रैप, हाई आईवी ऑफन हैज ए रीजन। हाई आईवी फ्री मनी नहीं है। आईवी हाई होने का कोई कारण हो सकता है। कंपनी रिजल्ट्स आने वाले हैं, कोई कॉर्पोरेट अनाउंसमेंट होने वाला है, रेगुलेटरी इशू है, कोर्ट केस हो, मार्केट किसी बड़े इवेंट का प्रतीक्षा कर रहा हो। ऐसे सिचुएशन में प्रीमियम बहुत आकर्षक दिखाई देते हैं। लेकिन एक बड़ा गैप अप या गैप डाउन हमारे दिनों के थीटा प्रॉफिट को एक ही दिन में समाप्त कर सकता है। इसीलिए हाई आईवी या हाई आईवीपी देखकर ब्लाइंडली ऑप्शन सेल नहीं करना चाहिए। पहले इवेंट रिस्क, टेक्निकल स्ट्रक्चर, लिक्विडिटी और मैक्सिमम डिफाइंड रिस्क जरूर चेक करें। प्रैक्टिकल चेकलिस्ट फॉर ऑप्शन सेलर्स। तो ऑप्शन सेल करने से पहले एक सिंपल चेकलिस्ट फॉलो करना मैं पसंद करता हूं। पहला, क्या टेक्निकल ट्रेंड हमारी स्ट्रेटेजी को सपोर्ट करता है? दूसरा, क्या आईवी इतना है कि हमें मीनिंगफुल क्रेडिट मिल रहा है? तीसरा, आईवी परसेंटाइल क्या बता रहा है? क्या वोलेटिलिटी हिस्टोरिकल बेसिस से भी रीच है? चौथा, एक्सपायरी से पहले कोई बड़ा रिजल्ट या इवेंट तो नहीं है? पांचवा, ऑप्शन में पर्याप्त लिक्विडिटी है या नहीं? बीड और आस्क में बहुत बड़ा डिफरेंस तो नहीं है? और सबसे महत्वपूर्ण, ट्रेड लेने से पहले हमारा मैक्सिमम रिस्क, पोजीशन साइज और एग्जिट प्लान स्पष्ट होना चाहिए। फाइनल टेकअवे, तो इस पूरे डिस्कशन को बहुत सरल तरीके से याद रखिए। आईवी बताता है कि ऑप्शन मार्केट कितना फ्यूचर मूवमेंट प्राइस कर रहा है और आईवी परसेंटाइल बताता है कि आज का आईवी उस स्टॉक को अपना हिस्टोरिकल वोलेटिलिटी के मुकाबले कहां खड़ा है।
ऑप्शन सेलर के लिए दोनों बहुत उपयोगी है, लेकिन ना आईवी परसेंटाइल को स्टैंड अलोन बाई या सेल सिग्नल नहीं समझना चाहिए। हमारा उद्देश्य है कि ऐसा प्रीमियम सेल करना जहां मिलने वाला रिवॉर्ड लिए जा रहे रिस्क को जस्टिफाई करता है। डिस्क्लेमर, अंत में एक छोटा सा डिस्क्लेमर, ये वीडियो केवल एजुकेशनल पर्पस के लिए है। इसे किसी भी प्रकार की इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग रिकमेंडेशन ना समझे। ऑप्शन ट्रेडिंग में रिस्क होता है। आईवी और आईवी परसेंटाइल हमारे डिसीजन मेकिंग को बेहतर कर सकते हैं, लेकिन प्रॉफिट की गारंटी नहीं देते हैं। अपना एनालिसिस करें, रिस्क डिफाइन करें और डिसिप्लिन के साथ ट्रेड करें। लर्न, प्लान, ट्रेड, ग्रो और हमेशा की तरह हैप्पी इन्वेस्टिंग।